फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे नायरा स्टडी चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसमें हमारे मुहावरे, लेखक और उनकी रचनाएं और शुद्ध वाक्य आज आपको कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी टुकड़ों में बांटना, या ऑप्शन सी विभाजित करना, या ऑप्शन डी आंखें चुराना। आंसर इज डी, आंखें चुराना। नेक्स्ट, आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मस्त रहना, ऑप्शन बी फाका करना, या ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति, या ऑप्शन डी संपन्नता की स्थिति। आंसर इज सी, अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऑप्शन ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, या ऑप्शन बी अपने से बड़ों पर क्रोध करना, ऑप्शन सी कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या ऑप्शन डी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। आंसर इज ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन ए बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, या ऑप्शन बी जानवर को दवाई देना, ऑप्शन सी बड़े प्राणी को संतावना देना, या ऑप्शन डी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। आंसर इज ए बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट, पोबारा होना। ऑप्शन ए दांव हराना, ऑप्शन बी कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना, या ऑप्शन डी सुबह हो जाना। आंसर इज सी, लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट, गंगा नहाना। ऑप्शन ए पवित्र होना, या ऑप्शन बी कार्य पूरा कर निश्चित होना, ऑप्शन सी नदी में स्नान करना, या ऑप्शन डी प्रशंसा करना। आंसर इज बी, कार्य पूरा कर निश्चित होना। नेक्स्ट, आंख लगना। ऑप्शन ए आशंका होना, या ऑप्शन बी मृत्यु होना, ऑप्शन सी नींद आना, या ऑप्शन डी प्रेम होना। आंसर इज सी, नींद आना। नेक्स्ट, डैश के अंधे को हरा ही जीरा नजर आता के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन ए बचपन, या ऑप्शन बी सावन, ऑप्शन सी आँख, या ऑप्शन डी बात। आंसर इज बी, सावन। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। नेक्स्ट, काला अक्षर के बराबर। ऑप्शन ए उल्लू, या ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भैंस, या ऑप्शन डी कोयल। आंसर इज सी, काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। ऑप्शन ए सुपर्णखा, या ऑप्शन बी सुपर्णखा, ऑप्शन सी सुपर्णखा, या ऑप्शन डी सुपर्णखा। 409 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अनुसंगिक, ऑप्शन बी अनुषांगिक, ऑप्शन सी अनुसंगिक, या ऑप्शन डी अनुसंगिक। आंसर इज बी, आनुषंगिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पूज्य, ऑप्शन सी परिस्थिति, या ऑप्शन डी प्रशंसा। आंसर इज बी पूज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरदायी, ऑप्शन बी उत्तरदायी, या ऑप्शन सी उत्तरदायी, या ऑप्शन डी उत्तरदायी। आंसर इज बी उत्तरदायी। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए पूज्य, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी प्राण, या ऑप्शन डी परीक्षा। आंसर इज डी परीक्षा। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चिन्ह, ऑप्शन बी कृपया, या ऑप्शन सी दवाइयाँ, या ऑप्शन डी निर्भर। आंसर इज डी निर्भर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आजीविका, ऑप्शन सी अध्ययन, या ऑप्शन डी ऊनी। आंसर इज बी आजीविका। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए स्वतंत्र्य, या ऑप्शन बी स्वातंत्र्य, ऑप्शन सी स्वतंत्र्य, या ऑप्शन डी स्वातंत्र्य। आंसर इज बी स्वातंत्र्य।
नेक्स्ट, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ऑप्शन ए महात्म्य, या ऑप्शन सी महात्म्य, ऑप्शन सी महात्म्य, या ऑप्शन डी महात्म्य। आंसर इज बी महात्म्य। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, या ऑप्शन डी आशीर्वाद। आंसर इज ए आशीर्वाद। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द छाटिए। ऑप्शन ए असभ्य, ऑप्शन ए अभ्यस्त, या ऑप्शन बी अभ्यस्त, ऑप्शन सी अभ्यस्त, या ऑप्शन डी अभ्यस्त। आंसर इज सी। शब्द छाटिए। ऑप्शन ए अभ्यस्त, ऑप्शन बी अभ्यस्त, ऑप्शन सी अभ्यस्त, या ऑप्शन डी अभ्यस्त। आंसर इज सी अभ्यस्त। नेक्स्ट, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। ऑप्शन ए कवियत्री, या ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवित्री, या ऑप्शन डी कवित्री। आंसर इज डी कवित्री। नेक्स्ट, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। ऑप्शन ए, इसे शुद्ध करके लिखना है। ऑप्शन ए दुष्चरित्र, ऑप्शन बी दुष्चरित्र, ऑप्शन सी दुष्चरित्र, या ऑप्शन डी दुष्चरित्र। आंसर इज ए दुष्चरित्र। नेक्स्ट, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ऑप्शन ए अध्ययन, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी अध्ययन, या ऑप्शन डी अध्ययन। आंसर इज बी अध्ययन। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन सी विश्लेषण, या ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी विश्लेषण। आंसर इज बी विश्लेषण। नेक्स्ट, शुद्ध इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी पृथ्वी, या ऑप्शन डी पृथ्वी। आंसर इज बी पृथ्वी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है ऑप्शन ए कौतूहल, ऑप्शन बी कौतूहल, ऑप्शन सी कौतूहल, या ऑप्शन डी कौतूहल। आंसर इज बी कौतूहल। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए त्रिदोष, ऑप्शन बी त्रिदोष, ऑप्शन सी त्रयोदोष, या ऑप्शन डी त्रिदोष। आंसर इज डी त्रिदोष। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी घनिष्ठ, ऑप्शन सी घनिष्ठ, या ऑप्शन डी घनिष्ठ। आंसर इज बी घनिष्ठ। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी रामायण, या ऑप्शन डी रामायण। आंसर इज बी रामायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए प्रतिनिधि, या ऑप्शन बी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतिनिधि, या ऑप्शन डी प्रतिनिधि। आंसर इज ए प्रतिनिधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी सही है। ऑप्शन ए अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में निरस्ता आ जाती है। ऑप्शन ए अत्यधिक, या ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी अत्यधिक, या ऑप्शन डी अत्यधिक। आंसर इज ए अत्यधिक। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए सुहद, ऑप्शन बी शुश्रूषा, ऑप्शन सी स्पर्धा, या ऑप्शन डी ससीम। आंसर इज बी शुश्रूषा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कृपया करके खुले पैसे दे, या ऑप्शन बी कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ऑप्शन सी कृपया खुले पैसे दे, या ऑप्शन डी कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। आंसर इज सी कृपया खुले पैसे दे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, या ऑप्शन बी, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है, ऑप्शन सी, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, या ऑप्शन डी, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। आंसर इज डी, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, ऑप्शन बी, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, ऑप्शन सी, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, या ऑप्शन डी, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। आंसर इज डी, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, गंदा पानी उबालकर पिए, ऑप्शन बी, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, ऑप्शन सी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, या ऑप्शन डी, बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं। आंसर इज ए, गंदा पानी उबालकर पिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑफिस में हर एक और पर्दे की चर्चा हो रही थी, ऑप्शन बी, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, या ऑप्शन सी, यह आदमी सबकी राज जानता है, या डी, बीज अंकुरित होने वाली है। आंसर इज बी, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, चाय ठंडा हो गया, या ऑप्शन बी, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, ऑप्शन सी, पकने से पहले जामुन हरी होती है, या ऑप्शन डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आंसर इज डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ऑप्शन बी, वो सो रहे हैं, या ऑप्शन सी, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, या ऑप्शन डी, उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। आंसर इज ए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए, यह एक गंभीर समस्या है, या ऑप्शन बी, मुझे बड़ी भूख लगी है, ऑप्शन सी, मैंने राम से पूछा, या ऑप्शन डी, वह घर गया। आंसर इज बी, मुझे बड़ी भूख लगी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए, हम आपसे कहा था, या ऑप्शन बी, हमने आपसे कहा था, ऑप्शन सी, हमने आपसे कहा था, या ऑप्शन डी, हम आपसे कहे थे। आंसर इज सी, हमने आपसे कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए, एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, या ऑप्शन बी, एक कविता की एक पुस्तक मुझे दे, ऑप्शन सी, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, या ऑप्शन डी, कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। आंसर इज सी, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, वह सारी रात भर पढ़ता रहा, ऑप्शन बी, वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन सी, रात भर पढ़ता रहा वह, या ऑप्शन डी, पढ़ता रहा वह सारी रात भर। आंसर इज बी, वह सारी रात पढ़ता रहा। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ऑप्शन बी, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, या ऑप्शन सी, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, या ऑप्शन डी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। आंसर इज डी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, मैं घर जाना है, या ऑप्शन बी, मैंने घर जाना है, ऑप्शन सी, मुझे घर जाना है, या ऑप्शन डी, मैंने घर जाने हैं। आंसर इज सी, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है। ऑप्शन ए, उसने आसन ग्रहण किया, या ऑप्शन बी, पूजने पिताजी आ गए, या ऑप्शन सी, आज बेहद गर्मी है, या ऑप्शन डी, उसकी जन्मतिथि क्या है।
आंसर इज बी, पूजने पिताजी आ गए। नेक्स्ट, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। ऑप्शन ए तुमको, या ऑप्शन बी मुझे, या ऑप्शन सी पढ़ाना, या ऑप्शन डी है। आंसर इज ए तुमको। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए गाय की पूंछ होती है, या ऑप्शन बी उसकी बेटी हुई, या ऑप्शन सी गोपाल को लड़का हुआ, या ऑप्शन डी मर्द की दाढ़ी होती है। आंसर इज ए, गाय की पूंछ होती है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन ए हम तो अवश्य ही जाएंगे, या ऑप्शन बी यह कहना आपकी भूल है, ऑप्शन सी मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, या ऑप्शन डी शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। आंसर इज डी, शास्त्री की मृत्यु से हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। नेक्स्ट, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। ऑप्शन ए मैंने, ऑप्शन बी यह काम, या ऑप्शन सी कर लेना, या ऑप्शन डी चाहिए। आंसर इज ए मैंने। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए मैं तुमको कुछ कहता है, या ऑप्शन बी मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, ऑप्शन सी प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, या ऑप्शन डी तुम्हारे को जाना है। आंसर इज सी, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए वाह कितना सुंदर दृश्य है, या ऑप्शन बी वाह कितना सुंदर दृश्य है, या ऑप्शन सी वाह कितना सुंदर दृश्य है, या ऑप्शन डी वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये फ्रेंड्स इसमें देखना है कि कौन सा शुद्ध है। आंसर इज बी, कितना सुंदर दृश्य है। एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कामयानी मुस्कोटी का काव्य है, या ऑप्शन बी माता पिता पूजनीय है, ऑप्शन सी आपका भविष्य उज्जवल हो, या ऑप्शन डी इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आंसर इज बी, माता पिता पूजनीय है, ये हमारा अशुद्ध है। नेक्स्ट, रामचरितमानस भक्तिकाल, या ऑप्शन बी की सबसे श्रेष्ठतम सी रचना मानी जाती है, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। इसे बताना है क्या त्रुटि है या नहीं। आंसर इज बी की सबसे श्रेष्ठतम। नेक्स्ट, ऑप्शन ए जब मोहन सभा स्थल, या ऑप्शन बी पर पहुंचा तब सभा, ऑप्शन सी विसर्जन हो चुकी थी, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। आंसर इज सी, विसर्जन हो चुकी थी। नेक्स्ट, पल्स पोलियो से बचाव के लिए, या ऑप्शन बी सबसे सरलतम उपाय, ऑप्शन सी शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। आंसर इज सी, शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, यह हमारा अशुद्ध है। नेक्स्ट, भारत, ऑप्शन ए भारतवर्ष के पवित्र क्षेत्र की, या ऑप्शन बी सुंदरता सारे विश्व की, ऑप्शन सी सबसे सर्वोत्तम है, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। आंसर इज सी, सबसे सर्वोत्तम है। नेक्स्ट, कई रेलवे के कर्मचारी भी, या ऑप्शन बी इस विराट प्रदर्शन में, ऑप्शन सी भाग लेने के लिए पहुंचे, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। आंसर इज ए, कई रेलवे के कर्मचारी भी। नेक्स्ट, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। आंसर इज ए 2। नेक्स्ट, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, या ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, या ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। आंसर इज सी, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट, ऑप्शन ए तुमने अपनी, या ऑप्शन बी स्वेच्छा से, ऑप्शन सी यह काम क्या है, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। आंसर इज ए, तुमने अपनी। नेक्स्ट,
इनमें भी बताना है। ऑप्शन ए उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, या ऑप्शन बी उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ऑप्शन सी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या ऑप्शन डी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आंसर इज डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नेक्स्ट ऑप्शन ए माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, या ऑप्शन बी माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, ऑप्शन सी माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, या ऑप्शन डी माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। आंसर इज सी, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। नेक्स्ट ऑप्शन ए प्लस पोलियो से बचाव के लिए, या ऑप्शन बी शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, या ऑप्शन सी सबसे सरलतम उपाय है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सी, सबसे सरलतम उपाय। नेक्स्ट मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें बताना है कोई त्रुटि है या नहीं। ऑप्शन ए मुझे, या ऑप्शन बी रेलगाड़ी में यात्रा करना, ऑप्शन सी अच्छी लगती है, या ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। आंसर इज सी, अच्छी लगती है। नेक्स्ट ऑप्शन ए वह एक महिला विद्वान थी, या ऑप्शन बी वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन सी एक विदुषी महिला थी वह, या ऑप्शन डी वह एक विद्वान ना महिला थी। आंसर इज बी, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट मेरा भाई जिसकी शादी, नेक्स्ट बताओ। ऑप्शन ए गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, या ऑप्शन बी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन सी एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, या ऑप्शन डी एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। आंसर इज बी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन ए यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ऑप्शन बी यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, या ऑप्शन डी यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, ऑप्शन डी यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। आंसर इज बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी लेखक और उनकी रचनाएं स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन ए कायाकल्प, ऑप्शन बी जयपराजय, या ऑप्शन सी रंगभूमि, या ऑप्शन डी प्रेमाश्रय। आंसर इज बी जयपराजय। और फ्रेंड्स हमारी प्रेमचंद की कौन सी है, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब हमारी मुंशी प्रेमचंद की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी गीतावली, या ऑप्शन सी श्री कृष्ण गीतावली, या ऑप्शन डी भक्तमाल। आंसर इज डी भक्तमाल। नेक्स्ट हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन ए कवि भूषण सुधा, या ऑप्शन बी उदंड मार्तंड, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र पत्रिका, या ऑप्शन डी सरस्वती। आंसर इज बी उदंड मार्तंड। नेक्स्ट कामयानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, या ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आंसर इज डी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए तुलसी किसकी है, रामचरितमानस की, या ऑप्शन बी कुतुबन मीर गावत की, ऑप्शन सी जैसी पद्मावत, या ऑप्शन डी मंझन चित्रावली। आंसर इज डी मंझन चित्रावली, ये सही नहीं है। नेक्स्ट हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। आंसर इज सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, या ऑप्शन डी आधुनिक भारत। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इज ए आदिकाल। नेक्स्ट हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी,
ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। आंसर इज डी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्लैक की चुड़ैल या ऑप्शन बी पंडित और पंडितानी, ऑप्शन सी इंदुमती या ऑप्शन डी 11 वर्ष का समय। आंसर इज सी इंदुमती। नेक्स्ट, हेमंत रंगनी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। आंसर इज सी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी विज्ञान गीता या सी कवि प्रिया या ऑप्शन डी रसिक प्रिया। आंसर इज बी विज्ञान गीता। नेक्स्ट, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए बुरंद, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी शेख नबी या ऑप्शन डी रहीम। आंसर इज सी शेख नबी। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन ए गुंडा, ऑप्शन बी सालवती, ऑप्शन सी ग्राम या ऑप्शन डी मछुआ। आंसर इज सी ग्राम। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मद्रास। आंसर इज सी कोलकाता। नेक्स्ट, आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक या ऑप्शन डी उपन्यास। आंसर इज सी नाटक। नेक्स्ट, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी महादेवी। आंसर इज सी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध या ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पन्त या ऑप्शन डी त्रिलोक। आंसर इज सी सुमित्रा नंदन पन्त। और एक कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी हमारी छायावादी कवि है। सूरसागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन सी जयदेव या ऑप्शन डी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। आंसर इज डी सूरदास। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी के लेखक है? ऑप्शन ए किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी भगवान दास। आंसर इज बी चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, उर्वशी किसका काव्य है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। आंसर इज ए रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल या ऑप्शन डी आधुनिक काल। आंसर इज बी भक्तिकाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रशखान या ऑप्शन डी विद्यापति। आंसर इज बी सूरदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर इज ए नामवर सिंह। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदी से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी तमिल से या ऑप्शन डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। आंसर इज डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। नेक्स्ट, जूही की कली कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा
या ऑप्शन डी पंत। आंसर इज ए निराला। नेक्स्ट, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सगुन, ऑप्शन बी सूफी मतवादी, ऑप्शन सी वैष्णववादी या ऑप्शन डी निर्गुण। आंसर इज डी निर्गुण। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रश्मि या ऑप्शन डी यामा। आंसर इज डी यामा। नेक्स्ट, साकेत महाकाव्य के रचयिता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी नागार्जुन। आंसर इज सी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी या ऑप्शन डी खड़ी बोली। आंसर इज बी अवधी। नेक्स्ट, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी या ऑप्शन डी रामानंद। आंसर इज ए रत्नावली। नेक्स्ट, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या ऑप्शन सी किशोरी दास वाजपेयी या ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर इज बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जीवनी है? ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी आवारा मसीहा या ऑप्शन डी नीड़ का निर्माण फिर। आंसर इज सी आवारा मसीहा। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए स्वर्णधूलि, ऑप्शन बी लोकायतन, ऑप्शन सी युगवाणी या ऑप्शन डी चिदंबरा। आंसर इज डी चिदंबरा। नेक्स्ट, हिंदी का भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामलला नहच्चू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो या ऑप्शन डी आला हदल। आंसर इज सी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र या ऑप्शन डी सेवा सदन। आंसर इज सी मंगलसूत्र। नेक्स्ट, कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर या ऑप्शन डी कबीरदास। आंसर इज सी जयशंकर। नेक्स्ट, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों का रचयिता का नाम बताएं। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी जयसी। आंसर इज बी कबीरदास। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ऑप्शन ए कामयानी, ऑप्शन बी विद्याप्रवास, ऑप्शन सी साकेत या ऑप्शन डी नीरजा। आंसर इज बी प्रियप्रवास। नेक्स्ट, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती या ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। आंसर इज डी हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके साहित्य चयन करें। ऑप्शन ए निर्मला का नाटक या ऑप्शन बी सीता के फूल की कहानी, ऑप्शन सी वर्धा निबंध या ऑप्शन डी भारत उर्दरदा उपन्यास। आंसर इज डी। आंसर इज डी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और इसका 1। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए विद्यासुंदर, ऑप्शन बी चंद्रावली, ऑप्शन सी नई चाल निढली या ऑप्शन डी कवि वचन सुधा। आंसर इज ए विद्यासुंदर। नेक्स्ट, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्य की रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा।
आंसर इज ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त कृत नहीं है? ऑप्शन ए जयद्रथ, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी नीला देवी या ऑप्शन डी साकेत। आंसर इज सी नील देवी। नेक्स्ट, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद। आंसर इज सी रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। इसमें आपको हिंदी के सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।